अरे छोड़ो ऐसा ना बहुत ये अब अभी इस बात को यही स्टॉप करिए ना, हमने बात को आगे बढ़िए। बहस नहीं यही मैं सीनियर अधिकारी मैम हम अपने व्यापारी के लिए हमेशा लड़ेंगे। चलिए चलिए वो हमारा आपसे व्यक्तिगत लड़ाई है, हमारे व्यापारी का उत्पीड़न होगा सिस्टम से लड़ाई है। भाई जो इस सीट पे बैठेगा आज आप में सर बहुत अच्छा है, आप और 2 साल रहे, जो इस सीट में बैठेगा जो उस सीट में बैठेगा हम तो रोल लड़ने आएंगे सर। अगर हमारे व्यापारी का उत्पीड़न होगा हम रोल लड़ने आएंगे। बिल्कुल आपका अधिकार है। आपसे कोई नहीं है, आपकी कुर्सी से व्यक्तिगत नहीं है, आपसे कोई नहीं है। मैं आपसे हमारा कुर्सी से झगड़ा है, कुछ नहीं हमारा कुर्सी से झगड़ा है। जो इस कुर्सी पे बैठ कर कोई गलत हो गया आपका अधिकार है। हाँ वो हमारा अधिकार है, वो राइट है हमारे। यहाँ बैठना भी राइट है, यहाँ नहीं बैठना तो बाहर बैठ जाएंगे, वो हमारा राइट है। आप यहाँ से लोग यहाँ से बाहर बैठ जाएंगे, कमाई नहीं होनी है, हम बैठेंगे मगर बिल्कुल। अगर आप गलत कर रहे हैं तो यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या है, आप वैसे भाई हैं, बड़े भाई हैं तो बड़े देखिए ये हमारा रुद्रपुर शहर की रामपुर रोड पर डिग्री कॉलेज के पास एक हमारी इन्फोर्समेंट की चौकी है यहाँ पर। इस चौकी के बाद में हमारे यहाँ पर जो डीसी हमारे महोदय हैं, मैं प्रदीप चंद्रा जी, मैं एक बार नहीं अनेकों बार आपको अपना एक विरोध अपना दर्ज करवा चुका हूँ कि यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है कि मेन बाजार में अभी कभी विशाल मेगा मार्ट के पास, कभी मेन बाजार से, कभी काशीपुर बाईपास से, कभी हमारे गावा चौक की तरफ से ये गाड़ियां आए दिन हमारी ये लोग उठा लेते हैं, इनके सीटीओ वगैरह उठा लेते हैं। तो हमने एक बार नहीं कई बार कहा कि देखो ये काम मत करो, इस काम को करने से, क्योंकि लोकल है भाई, बाजार का व्यापारी लोकल है, कोई माल अपने गोदाम से ला रहा है, कोई दुकान से ला रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई छोटी छोटी गाड़ियों माल हम लोग भरते हैं, ले जाते करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं अगर आपको बिल चेक अगर करना है तो आपने हाईवे पे क्यों बैठे हैं आप तो फिर बाजार में चौकी खोल लीजिए अपनी। आपको हाईवे पे इसलिए बैठाया गया क्योंकि हाईवे से चेक कीजिए। आप हाईवे में गाड़ी सारी रात गाड़ियां चलती इनकी, अगर आप देखो इन्फोर्समेंट की अगर गाड़ी देखो तो लाखों रुपए का तेल इनका सारी रात घूमने के लिए लगता है। तो अगर उसके बावजूद भी आप बाजार के अंदर घुसोगे तो फिर इसका मतलब रात को इसका मतलब सो रहे हैं सारे अधिकारी, फिर तो काम ही नहीं कर पा रहे। हम मना थोड़ी कर रहे हैं चोरी मत कर। अगर कोई व्यापारी गलत करता है आप बिल्कुल ठीक है, आपको राइट्स हैं, आपको जीएसटी के अंदर एक राइट्स है उस व्यापारी से निपटने के लिए, लेकिन आपको ये राइट्स किसने दे दिया कि भाई दुकानों के बाहर खड़े हो जाओ, दुकानों के, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। मैं एक बार नहीं, मैं अपने महोदय प्रदीप चंद्रा महोदय जी को मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनका मैं सम्मान ही बात करता हूँ। मैं एक बार नहीं कई बार व्यापार मंडल के माध्यम से, आप हमेशा कहते हैं कि मैं इसको सुधारूंगा, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं एक मेरा आरोप खुला आरोप ये भी है, मैं बार बार इस बात के लिए कहता हूं कि ऊपर से 1.5 करोड़ रुपए महीने का इनका एक टारगेट है ऊपर से, कि इस जो चेक पोस्ट है इसका 1.5 करोड़ रुपए का अगर नहीं देंगे, अगर ये 1 करोड़ और 49 लाख रुपए भी देंगे तो 1 लाख रुपए इनको सम्मन जारी इनका हो जाता है विभागीय तौर पर। तो भाई हमारा कसूर है क्या? अगर बरसात चल रही है, बरसातों में 10% काम नहीं है, हो सकता है इनका टारगेट भी कुछ हुआ ना हुआ, हमें से मतलब नहीं है। क्या 10% काम नहीं है तो फिर 10% काम नहीं होगा तो व्यापारी नंबर 1 आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारी अब सब नंबर 1 का काम करते हैं, बहुत कम ना के बराबर लोग करते होंगे जो भी अगर करते होंगे तो। अच्छा आप सारा दिन चेक भी करते हो, हमारा कोई वो भी नहीं है, हम तो कई बार निवेदन करते हैं आपसे, ठीक है करते नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो भाई मेरा फेलियर नहीं है, आपका फेलियर है। आप अब बाजार के अंदर से गाड़ियां उठाएंगे, बाजार के मेरा आज यहाँ पर बैठा हूं, मैं यहाँ पर प्रदीप चंद्रा जी के पास बैठा हूं, मैं इनके पास इसलिए आया था कि मैं अपना विरोध दर्ज करवा सकूं। मैंने अपना इनको विरोध दर्ज करवाया बैठकर यहाँ पर, और मैं आज ये निर्णय लेकर आया हूं कि मैं रात को अपने व्यापारियों के साथ यहीं पर सोऊंगा, रात को बैठूंगा मैं यहाँ पर। और मैं तो कह रहा हूँ प्रदीप चंद्रा जी से कह रहा हूँ अपने सीनियर अधिकारी को बुला लीजिए, एक बार सीनियर अधिकारी को पता चल जाना चाहिए भाई, अगर प्रदीप चंद्रा जी रात को 9-10 बजे जाग रहे हैं तो सीनियर अधिकारी क्यों सो रहे हैं? फिर उनको पता चलना चाहिए कि व्यापारियों का कितना उत्पीड़न हो रहा है, व्यापारी क्यों बैठा है फर्श पर, व्यापारी क्यों बैठा रात को यहाँ पर, व्यापारी गर्मी में क्यों बैठा है यहाँ पर, आखिर कोई वजह तो होगी ना। तो इसलिए व्यापारी बैठा है कि मैं इनको अपना एक विरोध दर्ज करवाने आया हूं, मैं इनको बात बताने आया, और मैं सारे अधिकारी को, इनके ज्वाइंट है, डिप्टी कमिश्नर वगैरह सबको मैंने बता भी दिया, एसी डीसी सबको बता रखा है कि ये सब यहाँ पर चल रहा है लगातार। अब चूंकि इनका रामपुर में 35 लाख रुपए की बॉर्डर है और रुद्रपुर में 1.5 करोड़ रुपए की है, तो मेरा कसूर है क्या? ये कसूर मेरा नहीं है, वो 35 लाख की बॉर्डर है और ये 1.5 करोड़ रुपए का। क्यों नहीं आप अपने अधिकारियों को बताते कि माल तो रामपुर से तो आता है, माल तो उधर से तो आता है, दिल्ली की तरफ से आता है, आप उनका विरोध दर्ज करवा दीजिए अपना। आप क्यों नहीं विरोध दर्ज करवाते हैं उनका? अब उसमें होता क्या, ये हरिशमेंट हमारा करते हैं, हमारे व्यापारी को हरिशमेंट करते हैं। तो व्यापारी, मैं कई बार कह चुका उनसे, अब कई बार टेक्निकल दिक्कत भी होती है, उसको भी ह्यूमन मिस्टेक भी होती है,
उसको भी ये लोग अपना संज्ञान में ले लेते हैं और हजारों लाखों रुपए की पेनल्टी बना देते हैं। तो आज अभी थोड़ी देर पहले एक बाजार की गाड़ी को लाए थे, मैंने इनको बता भी दिया कि गलत काम कर रहे हो। तो ये पहले भी एक विशाल मेगा मार्ट के पास 3-4 दिन पहले ये लगातार कई दिन से चल रहा है। तो मैं इनसे कह रहा हूं, आप अपना टारगेट पूरा करने के लिए अब क्या दुकानों के बाहर खड़े हो गए? आप लोग क्या दुकानों के बाहर खड़े हो गए? क्या सर्वे के आप सर्वे पहले भी 2122 लोगों के सर्वे आए थे, सरकार ने वापस लिए थे, किस तरह हमारा हरिशमेंट करा था, किस तरह परेशान किया था। तो मैं इनसे ये कहने आया हूं कि ये सब हमारा जो हरिशमेंट कर रहे हैं व्यापारियों का, ये सब ठीक नहीं है। आपको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाना पड़ेगा, और नहीं लाना चाहते तो मेरा खुला इनसे निवेदन भी है कि आप अगर आपसे नहीं संभाले जा रही बॉर्डर तो आप अपना यहां से ट्रांसफर करवा लें। यहां से आपको नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आप हरिशमेंट कर रहे हैं। आपके सारे अधिकारी जान रहे हैं, आपको सिर्फ ऊपर के लोगों को खुश करने के लिए ये सब तमाशे हो रहे हैं। ये तमाशे बंद कर दें, मेरा बार बार रिक्वेस्ट इन लोगों से। और मैं आपके माध्यम से जो मेरे सीनियर अधिकारी देख रहे हैं, जो सेल टैक्स के, मेरे जीएसटी के जो अधिकारी देख रहे हैं, मैं कल ज्वाइंट साहब से भी बात करूंगा, मैं डिप्टी साहब से बात भी करूंगा, मैं इनके डीसी से बात भी करूंगा, इन्फोर्समेंट से बात भी करूंगा, मैं सारे अधिकारी से बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कल फिर मैं एक बार वहां पर धरने पर वहां फिर बैठूंगा। मैं कुल मिलाकर ये रो तमाशा जो हो रहा है, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन आ गया, अब त्योहार आ रहा है, क्या त्योहारों में सिर्फ रो तमाशा होगा? क्या हम सब अपनी दुकान में छोड़ के यहीं पे त्योहार मनाएंगे? क्या नहीं मनाएंगे। मेरा सख्त नाराजगी है, और नाराजगी प्रकट करने के लिए मैं देर रात को भी यहाँ बैठूंगा। यहाँ पर कब तक नहीं उठेंगे? मैं बैठा हूँ यहाँ पर भाई साहब, मैं फिलहाल देर रात तो है, लेकिन कब तक नहीं? मैं बैठा हूँ। जब तक बैठे हैं फिर बैठे। जब तक ये लोग कब्जे में नहीं आएंगे, ये लोग इनको मतलब सद्बुद्धि नहीं आएगी, तब तक ये लोग गलत काम करना बंद नहीं करेंगे हमारे व्यापारी साहब, तब तक बैठे हैं। क्या दिक्कत है? हमें कोई बैठने में एतराज नहीं है। आज ये हुआ है, अभी 4 दिन पहले एक तेल की गाड़ी लेके आए थे, आज ये एक मान लीजिए कोई नमकीन की गाड़ी ले आए। क्यों ले आए? मार्केट से उठाई जाती है? मार्केट से इन्होंने क्या करा, मैडम उधर से जा रही थी, गुरु माँ के सामने से गाड़ी उठा के लाए, उसने बिल भी दिखाए। अच्छा क्या हुआ? मैडम ने कहा कि जाम बहुत था, ये था वो था, जाम में फंस गई। तो उन्होंने कहा चलो लगे हाथ एक अपनी यहाँ से लेके चलते हैं, एक ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, कॉलम पूरा हो जाएगा। चेक पोस्ट लगे होते हैं उसमें लगातार आप लोग अरे सुनो झूठ बोल रही हो मैम, हम झूठ बोलने वाली बात करेंगे। पक्का बिल नहीं था, ये अब लेके आए। मैं अपने नहीं, आप झूठ बोल, मैं ये कच्चे बिल थे, पक्के बिल नहीं है। मेरे 2 बेटे हैं और आप भी ऊपर से रब को मानते हैं। मैम पारिवारिक बात नहीं, हम भी भगवान को मानते हैं। हमने भगवान को तो मेरे दोनों बेटे मर जाए, मैं कह रही हूँ। अभी घर में जवान बेटे हैं, कोई बात नहीं। ये कच्चे बिल थे, पक्का बिल ये अब लेके आया जाए। मैं ऑफिस में आई हूँ, नहीं अभी मैं अपने बच्चों की कसम झूठी नहीं खाऊंगी। 38 और 37 और 12 आया के 2 बिल थे हमारे पास, कच्चे बिल थे, हाथ के लिखे हुए। अभी तक मैं चुप थी बार। अब मैं अपने दोनों बच्चों की कसम खा रही हूँ, बच्चों के आगे कोई नहीं। कच्चे बिल दिए थे, पक्के बिल वो मुझे यहाँ लेके आया, लाल कमीज वाला। देखिए उसके बाद अब हम यहाँ पे आए हैं, तो डीसी साहब भी हमारे आ गए, प्रदीप चंद्रा जी भी आ गए, मैम भी आ गई है। मैम गाड़ी पकड़ के लाई थी यहाँ पे। चलिए अब जो भी मैम कह रही है, हम उनकी बात को भी ऐसा नहीं काट रहे। कसम खा रही हैं अपने बच्चों हम देखिए, हम भी कसम खा रहे, तो बिल मैम ने दिखाया। हम यहाँ पे जब आए, मेरे से पहले बड़े भाई संजय जुनेजा जी आ गए थे। जैसे मैं आया, मैम ने तभी बिल दिखाए। उनका कहना मैडम के नहीं, मैडम के पास ही बिल थे, मैडम की टेबल पे बिल थे। इतने लोग यहाँ, इतने व्यापारी मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में मैडम ने ही वो बिल दिए थे। आप और मैं जब आया, मैडम ने तुरंत बिल दिखाया। आप कच्चे बिल की बात करें, सुनो मैं बता दूं आपको, हम आपको परचेज होती है, परचेज थोड़ी लेके चलेंगे क्या? हम परचेज बिल लेके चलेंगे क्या? जो एक बिल के 2-2, 4-4 लाख परचेज बिल लेके चलेंगे? डुप्लीकेट बिल लेके चलते हैं? ना, हम एक जैसे अपने सेल्स बिल लेके चलते हैं। अब जैसे 37 और 12,000 के 2 बिल थे हमारे पास। हम क्या करते हैं, जैसे हमारे जो जगह माल बांटते हैं, मान लो कोई भी, तो वो क्या करेंगे, किसी ने 500 का माल लिया, किसी ने 400 के लिया, किसी ने 800 के लिया, तो क्या पक्के बिल कहां से कट जाएंगे उसके? ये संभव है क्या? ये जो जीएसटी अधिकारी महोदय बैठे यही बता दें, क्या ये संभव है कि जो हम लोग के माल बांटते हैं? वहां पे हम गए और उसने हमने सोचा वो 1000 का माल लेगा, उसने वहां पे जाके 5000 का माल लेगा। आप 4 दिन पहले भी बैठे हो, आज भी बैठे हो, रात को नहीं, फाइनल उपाय है आगे से क्या, आज से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, देखो ना, उपाय करके जाएंगे ना। मैं रावत जी, मेरा देखिए बड़ा विनम्र तरीके से कहना ये है, हमारा प्रदीप चंद्रा जी से कोई विरोध नहीं है, हमारा एक सिस्टम से विरोध है कि सिस्टम में कोई भी चीज अगर गलत कर रहा है। देखो मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है क्योंकि प्रदीप चंद्रा जी इन्फोर्समेंट के बड़े अधिकारी हैं, मेरा फर्ज है इनको बताना। तो मैंने 2-3 बार बताया भी है। अब इन्होंने उसको कैसे क्या करा, अपने अधिकारियों को क्या इंस्ट्रक्शन दिए, ये तो आप ही बता पाएंगे, प्रदीप चंद्रा जी बता पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये रोज अगर रात को बैठना, दिन रात को बैठना, तो ये ठीक नहीं है, मेरे लिए भी ठीक नहीं है और इनके लिए भी ठीक नहीं है। आगे त्योहारों का सीजन है और तो मेरा ही तो कहना है, त्योहार सीजन क्या मैं त्योहार ही मनाऊंगा क्या? मैं सारे देखिए ना, व्यापारी कितना डर गया, और वो क्या माल मंगाएगा अपना, वो पहले जला रहेगा। संदीप भाई, आप दोनों व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, अगर आप दोनों ऐसे में शहर में नहीं हो तो फिर व्यापारी कैसे करके? मैं तो कह रहा हूँ हम यहाँ बैठे व्यापारी के लिए बैठे। अच्छा आप समझिए, अगर वहाँ कोई हादसा होगा फिर क्या होगा?
अच्छा सीजन का टाइम है, व्यापारी इस समय अपना माल मंगाएगा और व्यापारी को ऐसा, व्यापारी को अगर ऐसा लगेगा कि मेरा सब कुछ होने के बाद ही मेरे साथ ऐसा अगर नाइंसाफी होगी तो व्यापारी क्या समझ। देखिए मैं बताऊं आपको, मैं अब जो हमारा जो शरीफ व्यापारी होता है वो कई बार क्या करता है, वो अंदर भी नहीं आता है इनके पास बातचीत करने के लिए। वो इतना खौफजदा होता है कि अंदर भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे पता कोई ना कोई निकल जाए। वो गब्बर सिंह टैक्स वाई पर है, तो अब वो डर लगता है गब्बर सिंह टैक्स के चक्कर में, डर भी लगता है कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। अधिकारी क्या कहते हैं, रोजे क्या नमाज क्या कहते हैं, नमाज पढ़ने के रोजे के लिए पढ़ गए, वो तो ऐसा ना हो कहीं व्यापारी बार से ऐसा करता है। मैं सिंपल एक सवाल तो डर है ना इस बात का। रात के तकरीबन 9:15 बज रहे हैं इस समय, अगर ना हो दोनों व्यापार मंडल के पदाधिकारी ना हो फिर बाजार आप ये आपकी बात में समझा बड़े भैया, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए कहीं सुख दुख में गए हुए हैं, हाँ तो पर्ची कटवाएं, कहीं अपने किसी काम से गए हुए हैं, हम सब व्यस्त हैं, और अगर हमारे व्यापारी के साथ ऐसा, तो व्यापारी इसका सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं नजायज उसको एक आर्थिक दंड पड़ेगा, उसका 1 लाख नहीं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान है। देखिए जीएसटी कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा। टोल टैक्स में अपनी तरफ से आउट ही देगा। और मैंने कहा जीएसटी में प्रावधान बहुत गंदा है। वो अपनी एक धारा सरकारी खाते में कटवा के जाए। धारा 130 के अंदर क्या होता है, देखिए अगर आपका 50,000 का माल है तो 50,000 पेनल्टी, 20,000 रुपए गाड़ी की फीस, और अगर 18% का टैक्स है तो 9,000 रुपए 50,000 के माल में, और 80,000 रुपए की जीएसटी है, पेनल्टी है 50,000 के माल में। 50,000 वो, 20,000 गाड़ी का और 9,000 रुपए टैक्स। 50 और 20 और 9 ये 79। अगर 50,000 का माल है तो 80,000 रुपए उसको देके यहाँ से जान छूटेगी। तब गाड़ी ये है जीएसटी का प्रावधान धारा 130 के अंतर्गत। अभी इसमें क्या समाधान निकला है? कुछ नहीं, मैं क्या कहना है इनका प्रदीप मैं चंद्र चंद्र जी पे बैठा हूँ, मैं तो आराम से, देखो मैं तो अपनी बात, मैं लोकतांत्रिक से बैठा हूँ, कोई है कोई उनको जिंदाबाद अथॉरिटी नहीं है तो इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं ये तो सबसे बड़े अधिकारी हैं। मैं तो बड़े अधिकारी को बुलवा रहा हूँ। इनके ऊपर जो इशक खान जी ऐसा हमारे, नहीं क्या कहना है? हमारा तो सीधा सीधा कहना है कि जो 1.5 करोड़ रुपए की ये जो सरकार ने आपके ऊपर एक फाउंडेशन कर रखी है, ये हम पे और हमारे व्यापारी पे कम से कम इसको ना थोपा जाए। ये नाजायज है हमारे पे। अगर आपको वसूली नहीं हो पा रही तो हमारे व्यापारी से वसूली भाई जरूरत मत करो ना। हम नहीं ऐसे करना। अब अगर बरसातों के दिनों में 10% काम नहीं है, अब हम जरूरत करेंगे तो क्या करेंगे हम? एक